अब देखो टिश्यू, देखो पिछला चैप्टर सबसे स्टार्टिंग चैप्टर किताब में लिया था सेल, सेल द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और टिश्यू क्या होगा, सेल के मिलने से बनेगा। और टिश्यू का काम क्या है, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है हर एक टिश्यू। टिश्यू जो है ये बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। और हर टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन होगा, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हर टिश्यू का एक स्पेसिफाइड फंक्शन होता है। देखो तुमको आज प्लांट टिश्यू के बारे में याद कराना, एक फ्लो चार्ट है, इसमें चैप्टर कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। तो टाइप्स होता है, टाइप्स का टाइप होता है वो याद करवाना। और ये दो हाफ में, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में आगे क्या पढ़ना है पूरा कहानी, वही जा रहे फ्लो चार्ट बनाने। और लिख लो जा रहे फ्लो चार्ट बनाने। और फ्लो चार्ट से पढ़ना ज्यादा था, किताब में आखिर पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है किताब में प्लांट टिश्यू का टाइप्स, जिसके बारे में चैप्टर चलेगा। चैप्टर चलेगा कि प्लांट टिश्यू का होता है दो टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये पता कुछ अब ये लिख रहा है ना चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आगे, किताब में बनाया कैसे एनसीईआरटी ने इस सिलेबस को। पहले स्टार्टिंग में किताब चलेगा इन दोनों का इसका दो टाइप्स होगा, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। और स्टार्टिंग का सारा बात इसी पे फोकस होगा। ये इसका भी टाइप्स होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये होता है तीन टाइप्स का, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। ये पढ़िए चैप्टर। हाँ हाँ, तो यही दिया है किताब में, खुद सही है। किताब में स्टार्टिंग का बात करेंगे ना, इसके बारे में बात करना है पहले भी। इसका तीन टाइप्स होता है। अब इससे फ्लो चार्ट लिख दे रहे हैं तो फायदा क्या होगा ना कि तुम कुछ दिन तुमको फ्लो चार्ट याद करवाते रहना है सीक्वेंस में। एपिकल, मेरिस्टेमेटिक, जो रूट और शूट टॉप्स पे होता है, और जो लिख रहे हैं इसी का कहानी लिखना है अभी। इंटर कैलरी जो नोट्स पे, इंटर नोट्स पे होता है, लिस्ट बनता है वहां पे। इंटर कैलरी, मेरिस्टेमेटिक। और इसका तीसरा होता है लैटरल। मतलब स्टार्टिंग में इन तीनों के बारे में बात करना है। और परमानेंट का दो टाइप होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कुछ मत करो, आराम से फ्लो चार्ट बनाओ, पहले तुम्हें फ्लो चार्ट याद करवाना है, किताब में आखिर पढ़ना क्या है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पहले इन तीनों के बारे में पढ़ना है, तीन क्या होता है, फिर उधर जाना है। और सिंपल होता है तीन तरह का, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये सब नाम है जो आने वाला है आगे कहानी में।
ये है, इसका भी दो टाइप्स, अब तीन टाइप्स होता है। पैरेन्काइमा, तो कुछ नहीं करना, ये वो काम ही करते, पहला काम लिख के इस फ्लो चार्ट को याद कराना है। कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा 80। कॉम्प्लेक्स का भी दो टाइम होता है, जाइलम और पोलेम। जाइलम पोलेम तुमने कभी सुना होगा। जाइलम होता है पानी ले जाता है प्लांट्स में, पोलेम ले जाता है खाना। अब कॉम्प्लेक्स का भी टाइप होता है। ये फ्लो चार्ट पता है, ये बहुत फेमस फ्लो चार्ट है, तुम किताब में, जो किताब में जो होने वाला है, पर लिख के पर तुम यही याद करवाना है। कॉम्प्लेक्स का दो टाइप होता है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम का चार टाइप्स होता है, ट्रैक्यार्ड, वेसस, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। अगर ये फ्लो चार्ट याद कर लिया ना चैप्टर का, तुमको आगे पूरा कहानी पता चल गया होने क्या वाला है। और लिख के बस पहले इस फ्लो चार्ट का, इसका भी चार टाइप्स होता है। इसका टाइप होता है, कॉपी पे स्पेस है नहीं है चार्ट बनाने का, तुम एबीसीडी करके लिख देना। तो किसी को ये बनाने का स्पेस तुम्हारी कॉपी में नहीं हो सकता है, तो तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर ये इतना बड़ा स्पेस कॉपी में नहीं आया ना, तो तुम एक काम करना, इसे लिखना। नहीं, एक रास्ता है, जाइलम है ना, उसके नीचे एबीसीडी करके लिख देना। ये भी कर सकते हो ऊपर नीचे। इसमें तो ये तो डिजिटल, इसके बाद बहुत स्पेस है, ये तो डिजिटल बोर्ड है, इसके बाद बहुत स्पेस है। तुम ऐसा लिखना, नहीं मिलेगा स्पेस तब, ऐसा लिखना, इसका टाइप्स, इसको एरो कर देना, इसके नीचे ही लिख देना चार गुना, ऐसे कर सकते हो तुम। इसका होता है ट्रैक्यार्ड्स, वेसल्स, और इसका भी चार टाइप्स होता है, याद रखना। जाइलम पैरेन्काइमा, कहोगे क्या है पहले लिखने का पर्पस क्या है, ये तुमको भी पता है क्यों तुमसे याद नहीं होगा, याद करोगे भूलोगे, लेकिन एक फायदा क्या है ना, लगातार अगर रिवीजन करोगे तो नहीं भूलोगे। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इतना जो लिख रहा है ना, इतना पूरा प्लांट किंगडम है, मतलब प्लांट पूरा का पूरा टिश्यू है। किताब में पढ़ना क्या है अगले कुछ दिनों में, एक एक करके सबके बारे में, सबका प्रॉपर्टी पढ़ना है। फ्लोएम का भी चार टाइप्स होता है, कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब्स, आराम से लिखो, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है तुमको याद करवाना है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो अभी कुछ नहीं करना है, तुमको ये टेबल याद कराना है। अब एक टेबल याद हो गया अपने से, तो तुम्हारा ये इस चैप्टर का पूरा तुम हाफ पार्ट का समरी समझ गए। तो पढ़ना क्या, एक एक करके सब में बारे में पढ़ना होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, क्या फंक्शन होता है उसका, सबका प्रॉपर्टी पढ़ना है। आराम से थोड़ा थोड़ा करके बना के लिखो। और सबसे पहला काम, तुमको पहले टेबल याद करा दे। आराम से लिखो, और पहले जो लिखे ना टिश्यू से बहुत छोड़ो तो कभी याद जाएगा, पर तुम टेबल कोशिश करो याद करने का। याद करने का सिर्फ एक उपाय है, एक दो बार बस देखो ना, याद हो जाएगा। और लिख के थोड़ा सा
इंस्टॉलमेंट में करो, याद करो, याद हो जाएगा। याद करना अगर एक बार में याद करो मुश्किल है, ऐसे याद करो जैसे इतना पर लिख दो, याद कराते हैं इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा कर करके, अपने आप याद हो जाएगा ये। एक बार में याद करोगे दिमाग हैंग कर सकता है, डर है, जो लिख रहा है वो लिख लो, बता दे कैसे याद करना है, थोड़ा थोड़ा स्टेल लेके। तो एक बार भी याद करोगे दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। और ये सब कब याद रहेगा, जब हर कुछ दिन पे इसको रिवाइज करोगे तो। अब वो अपने आप हो जाएगा, जब देखो तब सुनाओ, याद हो जाएगा। और ये लिख रहा है, ये पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है, ये किताब में मिलने वाला है। देखो चलते हैं कहानी को याद करने। तो लिखिए। अब सुनो, पहला काम 30 सेकंड टाइप, 30 सेकंड बहुत है भाई, 30 सेकंड में याद हो जाएगा, बता रहे फिर से 30 सेकंड। वो लिख लिए, 30 सेकंड बहुत है, 10 सेकंड में भी याद होता है। अब बस याद कैसे होगा, एक बार में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कर करके, थोड़ा थोड़ा। वो जो लिख रहा है लिखो, सबसे पहले कितना दूर पढ़ो तो लिखिए, बताते हैं कैसे याद। सुनो, मैं सुनो कैसे, एक बार में याद करोगे कभी भी याद नहीं होगा। सुनो, पता है कैसे याद करना है, पर इतना सुनाओगे, इतना दूर बस, 30 सेकंड में इतना याद हो जाएगा कि प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू का दो पार्ट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक का तीन पार्ट। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट का दो पार्ट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक का तीन नाम दिख रहा है, 30 सेकंड में इतना याद तो हो ही जाएगा ना। तो थोड़ा तो करके याद करा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा चीज है ना, याद हो गया, थोड़ा पूरा किताब याद हो गया। और 30 सेकंड में तीन नाम सुना दो, तीन नाम है तो थोड़ा सा करके ऊपर किताब याद करा दे रहा है। तो कितना याद हो गया, प्लांट टिश्यू का दो पार्ट, मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक का तीन पार्ट, एपिकल और इंटरकैलेरी और लेटरल। तो अब सुनो, अब 3+2 याद करके फायदा होगा ना, कि आगे यही सब पढ़ना है। देखो अब याद करो, इतना सुना सकते हो, इतना दूर तो इससे याद हो ही जाएगा ना, कि परमानेंट के दो पार्ट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वो सुना दोगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। सिंपल का तीन पार्ट, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पूरा के साथ सुनाना है, याद रखना, तीन पहले वाला, दो अभी वाला। वो याद करवाने का फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छे से पता है, किसी को भी कुछ भी याद कराने का। क्या हो गया, फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है, तुम हो रहे हो, वो याद हो गया पूरा। कहानी, कहानी प्लांट टिश्यू का दो पार्ट, मैथमेटिक और ऑर्गेनिक। मैथमेटिक का तीन पार्ट, एपिकल, मैथमेटिक, इंटरकैलेरी और लेटरल। और उसका परमानेंट का दो पार्ट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का तीन पार्ट, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। देखो तुरंत स्पीड आ गया। फिर अब सुनो, अब याद करना है, ये कॉम्प्लेक्स का दो पार्ट, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का चार पार्ट है, तुम फर्स्ट पेपर पर इतना सुना लो भाई, चलो ना। जाइलम फ्लोएम, जाइलम का चार चार पार्ट, ट्रैकियार्ड वेसल, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर। फिर सुनाओ इतना, चार नाम पढ़ो तो, ट्रैकियार्ड वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा। और तुम्हें ही पता याद होता है, याद करना किसी बच्चे के लिए मुश्किल होता है ना, तुम कहीं से भी लिखा हुआ लिख लोगे, याद नहीं कर पाए तो अपने से मुश्किल हो जाता है किसी किसी के लिए याद करवाना।
अब याद हो गया। जाइलम कॉम्प्लेक्स का 2 पार्ट, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का 4 पार्ट, ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। अब आखिरी फ्लोएम का टाइप सुना दो, उसका पूरा एक टेबल सुना देना, तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो गया। अगर कुछ नहीं करेंगे, मेरे सिमेंट टिश्यू में थोड़ा सा लिखेंगे आगे, एक बार पूरा टेबल सुना दो। तो इतना सुना था, चलते हैं पूरा टेबल की तरफ वापस। नो, नो, अब पूरा टेबल याद हो गया, पूरा टेबल सुनाओगे, पूरा टेबल। प्लांट टिश्यू का 2 टाइप्स और मेस्मेटिक का 3 टाइप, अपिकल, इंट्राकैलेरी और लैटरल। उसके बाद परमानेंट का सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का 3 होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स का जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का 4 पार्ट, ट्रैकियार्ड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम का सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अरे तुम क्या याद किए हो? जब तुम देखो कि तुम पूरा टेबल रट गए हो, क्या याद कर गए हो? किसी का भी इमेज देख लो गूगल का, ये याद करा है सबसे मेन काम, जिसपे खूब इंटरनेट पे इमेजेस मिलता है। तुमको पूरा क्या किया, कहीं का उठाया, पूरा तो टेबल रटवा दिया, कहीं का भी। पूरा इंटरनेट इस फ्लो चैट से भरा हुआ है, क्योंकि इंटरनेट पे जो पढ़ाया जाता है बच्चे को, ये टेबल याद हो जाएगा ना, तो स्कूल में कोई चैप्टर पढ़ो तो खूब काम देगा। इसको भूलने ही भूलने का सिर्फ एक सोल्यूशन है कि जब देखो तब सुनाओ, और कोई रास्ता नहीं है। और जब जाए थोड़ा सा आगे लिखना है, एनिमल किंगडम। अब जब तो इतना याद कर लेना, तो अब किताब में कहानी क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टिश्यू के अंदर थोड़ा सा कहानी लिखना है। पहला टिश्यू जो है, ये जो टिश्यू है ना, इसका मेन काम है ना, प्लांट्स में कराता है ग्रोथ। ये मिलता है, ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है। ये प्लांट्स में ग्रोथ 3 तरह का होगा। एक होगा इसका रूट्स ग्रो करेगा, एक ग्रो करेगा शूट्स, और एक होता है ऐसे, मान लो ऐसे है, ऐसे इसका जो नीचे का जो लैटरल पार्ट है उसका थिकनेस बढ़ेगा। ये पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, कॉम्पैक्ट, पूरा कॉम्पैक्ट होता है ये स्ट्रक्चर, वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। ये जो टिश्यू है ना, ये एक ऐसा टिश्यू है जिसका मेन काम है ग्रोथ करवाएगा प्लांट्स का। और ये ग्रोथ कराएगा रूट्स एंड शूट्स का। प्लांट्स के रूट्स और शूट्स का ग्रोथ करवाएगा। रूट्स एंड शूट्स किसी भी प्लांट्स का। और इसके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होता है। और इसके पास वैक्यूल्स, ये कॉम्पैक्ट होता है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। ये जो होता है कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, मतलब पूरी तरह से पैक होता है एक दूसरे के तरफ से, कोई गैप नहीं होता है इसमें। वैक्यूल्स को पढ़े थे, स्टोरेज सैक, वैक्यूल्स नहीं होता है इसके पास। हाँ, इसका डिवाइड करने का टेंडेंसी नहीं होता, ये डिवाइड नहीं हो सकता है, इसके पास डिवाइड करने का प्रॉपर्टी नहीं होता है।
और ये जो होता है स्पेरिकल ओवल किसी भी शेप का हो सकता है। ये जो है स्पेरिकल ओवल या रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। इसका सेल वॉल बना होगा सेल्यूलोज का। और इसका 3 पार्ट है, एपिकल, इंटरकैलरी और मेरिस्टेमेटिक। और इसके पास है डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मतलब जो जो ग्रोइंग पार्ट है वहां वहां ग्रो करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता है वो। और बाकी अगला वाला परमानेंट जो है डिफरेंशिएटेड है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। अब इसका 3 पार्ट है, एपिकल। और इसके पास बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। इसके पास सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इसके पास बहुत सारा। सेलुलोज होता है, ये पढ़े हो सेल, सेल चैप्टर, प्लांट सेल, वहां पे ऐसा सेलुलोज। सेलुलोज वहां पाया जाए, सेल वॉल बना है सेलुलोज का। सेलुलोज एक्चुअली में है पॉलीसैकेराइड, जो मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स नाम का एक चैप्टर है, क्लास 11th के बायो में, 12th के केमिस्ट्री में। सेलुलोज ये होता है, तुम जैसे ग्लूकोज खाते हो ना, जैसे मान तुम खाना खाते हो, खाना में खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स। तुमको पता है हम लोग बॉडी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं कर सकता। पहले यहाँ टूटता है खाना माउथ में थोड़ा सा, यहाँ बनता है माल्टोज। इतना समझो, सेलुलोज क्या है, बड़ा सा पॉलीमर से पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, सुनो, इथीन को मिलाते हैं तो पॉलीथीन बन जाता है। पोली वर्ड का मतलब क्या है कि छोटे छोटे चीजों को मिला के बड़ा बन जाए। तो ये सेलुलोज है ना, ये छोटा छोटा ग्लूकोज को मिला के बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ा पॉलीमर है, इसको तोड़ेंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा सेलुलोज।
ये एग्जिस्ट करता है प्लांट में। ये एक तरह का, ये कार्बोहाइड्रेट भी इसी टाइप का चीज है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, पॉलीसैकेराइड है, मतलब ऐसा समझ लो ग्लूकोज का पॉलीमर है। पता है वर्ड, ये सब बायोमोलिक्यूल्स में है, लेकिन ये सब 11th में है, 12th में है। मोनोसैकेराइड मतलब वो तो सैकेराइड के वर्ड बोल रहे, मोनो 8 में तो नहीं है। हाँ, मोनो मतलब एक होता है, इससे जितना वर्ड है सब 11th क्लास में है, 11th किताब में लाओगे। बस वो मोनोसैकेराइड क्या होता है सिंपल समझ लो ना। तुम ग्लूकोज खाते हो, ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फूड है। डॉक्टर अगर हॉस्पिटलाइज हो गए, डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता है तो कहते हैं मोनो मतलब सबसे सिंगल वाला। डाई मतलब होता है उसको तोड़ेंगे ना तो दो ग्लूकोज बनेगा। पॉली मतलब उसको तोड़ देंगे 10,000 20,000 ग्लूकोज बनेगा। ये है पॉलीमर, बस इतना। सेलुलोज एक बहुत बड़ा पॉलीमर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिससे बना है सेल वॉल। इसको तोड़ दिए छोटे छोटे पार्ट्स में, तब बनेगा ग्लूकोज, सेलुलोज। सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सुने कभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 तरह की केमिस्ट्री होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। 11 12 में मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर मोटा मोटा किताब पढ़ता है, किताब में पढ़ता है डॉक्टर कंपोजिशन, किस कंपोजिशन का दवाई दे, वो कंपोजिशन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और 60 से सुना दोगे प्रॉपर्टी, तो सुना दो 60 सेकंड में कहानी पूरा। उसका तुम्हारा जो मिडिल टर्म जो रूट वाला बना रहे थे ना,